महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम गहलोत का भाजपा पर बड़ा आरोप। बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत का भाजपा पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने पंचायत चुनाव परिणामों का झूठ फैलाया। ये बड़ी जानकारी। सीएम ने कहा है कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव परिणामों का झूठ फैलाया। मुख्यमंत्री गहलोत ने परिणाम के आंकड़े पेश किए और कहा कि पंचायत समितियों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। चुनाव में कांग्रेस को 40.87% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 40.58% वोट ही मिले हैं। कांग्रेस को बीजेपी से 0.29% ज्यादा वोट मिले हैं। 222 पंचायत समितियों में चुनाव हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बराबर 98 प्रधान चुने गए। अन्य पार्टियों के 26 प्रधान चुने गए। पूरा डेटा सीएम की तरफ से सामने रखा गया और एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। 2015 में बीजेपी के 112 और कांग्रेस के 67 प्रधान थे। कांग्रेस के प्रधानों की संख्या पहले से 31 बढ़ी है, जबकि बीजेपी के प्रधानों की संख्या 14 कम हुई है। और एक बड़ी कामयाबी है कांग्रेस की। साफ तौर से झूठ फैलाने का आरोप है परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर, और साथ ही पूरा डेटा भी सीएम ने सामने रखा। पंचायत समितियों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले कहा, और चुनाव में कांग्रेस को 40.87% वोट मिले, जबकि बीजेपी का आंकड़ा बताया 40.58%। और साथ ही टोटल कुल मिलाकर बीजेपी से कांग्रेस को 0.29% ज्यादा वोट मिले हैं। 222 पंचायत समितियों में चुनाव हुए। बीजेपी और कांग्रेस के बराबर 98 प्रधान चुने गए। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, एक बड़ा आरोप भी लगाया गया। डेटा तो सामने रखा ही सीएम ने, लेकिन एक बड़ा आरोप सीधे भारतीय जनता पार्टी पर रिजल्ट को लेकर झूठ फैलाने का। हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पंचायत चुनाव यहाँ पे हुए हैं प्रदेश में, चाहे पंचायत समिति के हो या जिला प्रमुख को लेके हो, तो आपको ध्यान होगा कि केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि राजस्थान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस बयान के दो प्रमुख बिंदु है। पहला है कि उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि किस तरह से कांग्रेस है, उनका जो वोट है प्रतिशत वो ज्यादा है, और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलत बयान दिया है और जो उनका जो दावा है वो बिल्कुल गलत है। और जो किसान आंदोलन है उसको फीका करने के लिए जो चुनाव परिणाम है राजस्थान के, उसके बारे में झूठ फैलाया। 2015 के जो आंकड़े हैं उनसे तुलना की है, चाहे पंचायत समिति को लेके हो, चाहे जिला प्रमुखों को लेके हो। और उनका दावा है कि जिस तरह से पिछले 2 साल में सरकार ने जो काम किया उसके अनुसार ही जनता ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरह से आंकड़े पेश किए। तो दूसरा जो बड़ा आरोप है वो भी अहम आरोप है, और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के नाम लेके और प्रदेश के नेताओं के नाम लेके आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई और अपनी राजनीति के लिए जो आमजन का जीवन है वो खतरे में डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर से गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया और कहा कि इन्होंने चुनाव प्रचार में जो नियम है कोविड के, उनकी धज्जियां उड़ाई है और जीतने के लिए उन्होंने लोगों का जो स्वास्थ्य उनका भी ध्यान नहीं रखा। और उन्होंने कहा कि ये तब की स्थिति है जब प्रदेश में 2,500 से लोग और 2 विधायक है वो कोरोना का अपनी जान गंवा चुके। साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोविड के कारण ही हमारे जो नेता यानी कांग्रेस के नेता, चाहे प्रदेश स्तर के हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, वो इन चुनाव में प्रचार में नहीं गए ताकि भीड़ ना हो, प्रोटोकॉल की जो उल्लंघन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसके उलट काम किया है, उसके उलट जो है प्रचार में गए हैं, भीड़ की है। और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारा फोकस है वो पूरी तरह से इस महामारी के रोकथाम पे था। हमारा फोकस इस बात को लेकर नहीं था कि किसी भी तरह से चुनाव को जीता जाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस यही था कि भले ही जो कोरोना की जो गाइडलाइन है वो तोड़े, लेकिन चुनाव जीतना चाहिए। तो इस तरह से 2 बड़े आरोप है मुख्यमंत्री अशोक नरेश, लेकिन चुनावी माहौल में, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तो अभी भी चल रही है, भले ही वो छोटी सरकार के स्तर पर ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे माहौल में जो आरोप लगाए गए खुद सीएम की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर, आपने खुद कहा कि तमाम बड़े नेताओं का नाम भी लिया गया सीएम की तरफ से, उसका असर क्या दिखाई देगा? देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चल रहे हैं, अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं।
और जिस तरह से बड़ी चीज ये है कि सीएम का ये जो बयान आया है, ये जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, आपको ध्यान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में और खासकर राजस्थान के परिणामों के बारे में बताया था। और उनका जो संकेत इस बात को लेके है कि जहां ये चुनाव हुए हैं, यानी पंचायत के चुनाव जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, किसान मुख्य रूप से इसमें हिस्सा लेते हैं, तो उनका कहना था कि जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, इसका सीधा सा मतलब है कि किसान उनके साथ है। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है कि जो राजस्थान के किसान हैं, उन्होंने भाजपा को 18 महीने में 18% कम वोट दिया है और किसानों का साथ दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश के जो किसान है पूरी तरह से जो कानून बना है उसके खिलाफ है और इसलिए भाजपा के विरोध में वोट दिया। उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बताया कि किस तरह से तुलनात्मक रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है वो कम हुआ है। यानी कि जहां केंद्रीय नेता है भाजपा के, वो इस चुनाव परिणाम को किसान आंदोलन से जोड़ के भी उन्होंने पेश किया था, वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर पलटवार किया। देखिए अब बिल्कुल पूरी तस्वीर को साफ करने की कोशिश कहीं ना कहीं सीएम की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका नरेश तमाम जानकारियों के लिए।